गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो होने वाली है क्लास 10th की इंग्लिश का एक चैप्टर है द सरमन एट बनारस, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के डिटेल्ड वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस चैप्टर को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके डिटेल्ड वाला जो सेक्शन है क्लास 10th का, वहां से इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद आप इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो को देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चंस और इनके आंसर्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इस चैप्टर का स्टूडेंट्स हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आफ्टर हर सन्स डेथ व्हाई डज किस्सा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस। ठीक है, किस्सा गौतमी जो एक लेडी है इस चैप्टर के अंदर मेन कैरेक्टर है, उसके बेटे की जब स्टूडेंट्स डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो किस्सा गौतमी है वो है ना एक घर से दूसरे घर में जाती है, मतलब काफी घरों में वो जाती है। तो क्वेश्चन है वो जाती क्यों है। तो स्टूडेंट्स आंसर है, आफ्टर किस्सा गौतमीज ओनली सन डाइड शी वॉज रेवेज। रेवेज होता है स्टूडेंट्स बर्बाद हो जाना। आप जानती हो स्टूडेंट्स, अगर किसी माता का बेटे की डेथ हो जाती है तो किसी भी मदर के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज होगी, है ना, बहुत ही डिस्ट्रेसिंग न्यूज होगी। मतलब जो माँ है बिल्कुल पूरी तरीके से टूट जाएगी। तो ऐसा ही कुछ किस्सा गौतमी के साथ भी होता है, वो पूरी तरीके से है ना र्यून्ड हो गई होती है, रेवेज्ड हो गई होती है। ऑल शी विश्ड वॉज फॉर हिम टू बी अलाइव अगेन। और इसी वजह से किस्सा गौतमी चाहती है कि जो उसका बेटा है वो दोबारा से अलाइव हो जाए, दोबारा से जीवित हो जाए। That's why she went from house to house। इसी वजह से जो किस्सा गौतमी है वो अलग अलग घरों में जाती है अपने पड़ोस के नेबरहुड में। किस वजह से? इस उम्मीद में, होपिंग दैट समवन वुड गिव हर सम मेडिसिन। इस उम्मीद में कि कोई ना कोई बंदा तो उसको लाइफ में ऐसा मिलेगा जो उसको क्या है मेडिसिन देगा, और उस मेडिसिन से क्या उसके बेटे की जो है उसका जो बच्चा है उसको उसकी क्योर हो जाएगी, मतलब वो दोबारा से जीवित हो उठेगा। आ रही बात समझ में? तो इस उम्मीद में कि कोई ना कोई ऐसा इंसान तो उसको मिल जाएगा जो उसको ऐसा मेडिसिन दे देगा जिससे उसका बच्चा दोबारा से पुनर्जीवित हो जाएगा। इस उम्मीद में जो हमारी किस्सा गौतमी है वो अलग अलग घरों में भटकती है ताकि कोई उसको मेडिसिन दे दे। और बेटे की मौत की खबर से वो पूर्ण रूप से टूट गई थी, वो चाहती थी कि उसका बेटा दोबारा से जीवित हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये था इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ सिद्धार्थ गौतमा बिकमिंग द बुद्धा। तो हमने इस चैप्टर में देखा है कि जो सिद्धार्थ गौतम नाम का एक जो प्रिंस होता है वो बाद में बुद्धा नाम से जो लोग उसको जानना शुरू कर देते हैं, तो उसकी जर्नी के बारे में हमें बताना है कि किस तरीके से वो एक प्रिंस से एक सेंट बना है। इस पूरी जर्नी के बारे में हमें बताना है। तो आंसर है स्टूडेंट्स गौतम बुद्ध। ठीक है, जिन्होंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी एज अ प्रिंस, है ना। हम सब जानते हैं कि वो एक राजसी परिवार में पैदा हुए थे। ही वॉज सेंट अवे फॉर फॉर्मल स्कूलिंग एट द एज ऑफ 12। 12 साल की उम्र में इनको स्कूलिंग के लिए बाहर भेज दिया गया। 4 years लेटर ही रिटर्न। 4 साल तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो वापस अपने घर लौटे। और शिक्षा में स्टूडेंट्स उन्होंने हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, है ना, हिंदू धार्मिक ग्रंथ वगैरह पढ़े हैं। और वो वापस 4 साल बाद क्यों आए? शादी करने के लिए। मतलब 4 साल की शिक्षा ग्रहण करके वो वापस घर पे आते हैं शादी करने के लिए, और एक राजकुमारी से उनकी शादी होती है। दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर फॉर 10 long years। और उसके बाद 10 साल तक उनकी जो मैरिड लाइफ है बहुत अच्छे से चलती है। एंड दे इवन हैड अ सन, है ना, और उनके उनको एक बेटा भी होता है। बट वंस ऑन हिज जर्नी ही केम अक्रॉस अ सिक मैन। और एक दिन स्टूडेंट्स ये हंटिंग पे गए हुए थे तो रास्ते में इन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य उन्होंने एक सिक मैन को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा। बाद में उन्होंने एक मिडिल एज्ड मैन को देखा, ठीक है, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। और तीसरा जो इन्होंने दृश्य देखा, एक फ्यूनरल प्रोसेशन को देखा। ठीक है, दाह संस्कार, फ्यूनरल प्रोसेशन होता है स्टूडेंट्स, दाह संस्कार वाली जो विधि चल रही होती है, इन्होंने वो देखा। और लास्ट में स्टूडेंट्स उन्होंने एक मॉन्क को देखा, एक साधु को देखा जो कि आर्म्स मांग रहा था। आर्म्स मतलब होता है स्टूडेंट्स भिक्षा, और बैग होता है भीख मांगना। तो इन्होंने 4 दृश्य देखे, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, दाह संस्कार की विधि को होते हुए देखा, और एक जो है साधु को देखा जो कि भीख मांग रहा था। एंड ही वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इन चारों दृश्यों में उन्होंने देखा कि जो इंसान है वो तड़प रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इस चीज से वो बेचारे डिस्टर्ब हो गए।
तो ही एट द एज ऑफ 25, और इस वजह से 25 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वाई? बिकॉज ही वॉज इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति में, कि मोक्ष की खोज में निकल पड़े। वो मतलब उनके मन में इन चार दृश्यों को देखकर जो है ना प्रश्नों का जो ज्वार उठ रहा था, उनके मन में जो अलग अलग जो प्रश्न उठ रहे थे, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं वो निकल गए घर से 25 साल की उम्र में। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 ईयर्स, और इस तरीके से स्टूडेंट 7 साल तक वो भटकते रहे, और आखिरकार स्टूडेंट्स फाइनली ही सेट अंडर अ पीपल ट्री, वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और 7 दिन बाद स्टूडेंट्स 7 डेज लेटर ही वॉज बेस्टोड। बेस्टोड होता है स्टूडेंट्स प्राप्त होना, विद एनलाइटनमेंट। 7 दिन बाद इनको क्या है, उस पेड़ के नीचे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एंड ही नेम द ट्री एज बोधि ट्री, और उन्होंने उस पीपल के पेड़ का नाम रख दिया बोधि ट्री, बोले इंग्लिश में बोले तो ट्री ऑफ विजडम। देर आफ्टर ही बिकेम बुद्धा, और वहीं से जो है गौतम बुद्ध जो है वो बुद्धा नाम से, जो सिद्धार्थ गौतम जो थे वो गौतम बुद्ध नाम से क्या है फेमस हो गए। एंड ही स्टार्टेड स्प्रेडिंग एनलाइटनमेंट, और इस तरीके से उन्होंने वो जो ज्ञान प्राप्त किया है इस संसार के बारे में, उसके बाद इन्होंने अपना ज्ञान जो है लोगों को बांटना स्टार्ट किया, लोगों को प्रवचन देने उन्होंने शुरू किए। तो आई होप स्टूडेंट्स ये पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट लेसन ऑन डेथ एंड सफरिंग डिड द बुद्धा टीच किस्सा गौतमी? इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स महात्मा बुद्ध ने किस्सा गौतमी को क्या है, मौत से जुड़ा हुआ और सफरिंग, सफरिंग होता तड़प, ठीक है, तड़प से जुड़ा हुआ क्या लेसन, क्या पाठ पढ़ाया सरमन एट बनारस में? तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखते हैं क्या उन्होंने सीख देने की कोशिश की है मौत के बारे में, सफरिंग के बारे में महात्मा बुद्ध ने किस्सा गौतमी को। बुद्धा टॉट द लेसन्स ऑन डेथ एंड सफरिंग टू किस्सा गौतमी इन अ वेरी आर्टफुल वे। इन्होंने एक साधारण तरीके से नहीं बताया कि मौत के बारे में और सफरिंग के बारे में। ही टॉट हर, देखिए क्या बताया इन्होंने, मतलब ये चीजें सिखाई हैं मौत के बारे में, सफरिंग के बारे में, बहुत ही एक आर्टफुल तरीके से, बहुत ही एक तरीके से इजी तरीके से, चालाकी से हम कह सकते हैं। ही टॉट हर दैट शेडिंग टीयर्स, देखो क्या सिखाया उन्होंने किस्सा गौतमी को, कि अगर हम किसी की डेथ पर आंसू बहाते हैं, है ना, टीयर्स को शेड करते हैं एंड लेमेंट करते हैं, विलाप करते हैं, तो ऐसा करने से वी कैन नॉट ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ। अगर हम ऐसा करते हैं, आंसू बहाते हैं, विलाप करते हैं, तो जो मरे हुए जो व्यक्ति हैं उसको हम वापस नहीं ला सकते। वन कैन नॉट गेट पीस ऑफ माइंड बाय लेमेंटिंग। किसी भी इंसान को स्टूडेंट्स जो पीस ऑफ माइंड है, दिमाग की जो शांति है, वो रोने धोने से प्राप्त नहीं होने वाली। रादर हिज पेन विल बी ग्रेटर। अगर आप रोगे धोगे किसी की मौत पे, तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आपका जो दुख दर्द है वो बढ़ेगा, और उसकी बॉडी भी को भी सफर करना पड़ेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। और अगर आप बहुत रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, तो क्या है, आप बीमार हो जाओगे और पीले पड़ जाओगे। पेल होता है स्टूडेंट्स पीला होना, सिक बीमार। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर हमें क्या है, शांति चाहिए, है ना, दिमाग की शांति चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस दुख वाले तीर को अपने दिल से निकाल देना होगा। एंड कंप्लेन एंड ग्रीफ, है ना, मतलब दुख जो हम प्रकट कर रहे हैं किसी की भी मौत पे, उस दुख रूपी तीर को हमें अपने दिल से निकालना होगा, हमें रोना धोना नहीं होगा। He who has drawn out the arrow will obtain peace of mind। और जिसने इस तीर को अपने दिल से निकाल दिया, दुख वाले तीर को, रोने धोने वाले जो तीर को, तो ऐसे इंसान को पीस ऑफ माइंड प्राप्त होगा। ऑल्सो ही who has overcome all sorrow, और जो इंसान जिसने सभी सौरो, सौरो मतलब होता है दुख, सभी दुखों को जो ओवरकम कर लिया, जीत लिया है, he will become free from sorrow and be blessed। वो इंसान क्या होगा, दुखों से ऊपर उठ जाएगा, और उसको भगवान का क्या है, ब्लेसिंग प्राप्त होगी, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, महात्मा बुद्ध समझाना चाहते हैं कि जो जाने वाले हैं वो तो चले गए हैं, उनको तो हम वापस नहीं ला सकते। रोने धोने से हम क्या है, अपने उस दुख को बढ़ाते ही हैं। तो वो हमें समझाते हुए कहते हैं कि हमें रोना धोना नहीं चाहिए, दुख प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख प्रकट करने से हमें दिमाग की शांति प्राप्त नहीं कर सकते हम, है ना, हमें वो चीज पीस ऑफ माइंड ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन और इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर चौथा। हाउ डिड किस्सा गौतमी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज अ प्रोसेस? ठीक है, इस चैप्टर में आखिर में किस्सा गौतमी को इस चीज का रियलाइजेशन होता है, उसको एहसास होता है कि जो जीवन और जो मौत है ना, वो एक प्रोसेस है। तो क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से किस्सा गौतमी को रियलाइज होता है डेथ एंड लाइफ इज अ प्रोसेस। किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। किस्सा गौतमी मैंने बताया
है ना, अलग अलग घरों में जाती हैं, बट ही वॉज अनेबल मतलब एंड बट शी वॉज अनेबल टू फाइंड वन हाउस वेयर नोबडी हैड डाइड। लेकिन उनको कोई भी ऐसा घर नहीं प्राप्त मिलता जहां पर कभी किसी की डेथ ना हुई हो। तो डेट्स वाई शी वॉज टायर्ड, तो वो तो घूम घूम के अलग अलग घरों में थक जाती हैं, एंड होपलेस और निराश हो जाती हैं, एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और इस वजह से वो थक हार के, है ना, रोड के किनारे, रास्ते के किनारे बैठ जाते हैं। एंड शी वॉज वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो जो रोड के किनारे बैठ के शहर की जो लाइट्स को वो देखती हैं, एज दे फ्लिकर्ड एंड वर एक्सटिंग्विश अगेन, और वो ये देखती हैं कि जो शहर में जो लाइटें जल रही हैं वो फ्लिकर करती हैं, वो फड़फड़ाती हैं, और आखिर में जो रोशनी है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है, वो बुझ जाती है। तो इन लाइट्स को देखकर किस्सा गौतमी रियलाइज करती हैं कि सिमिलर टू सिटी लाइट्स, जैसे शहर की जो लाइट्स होती हैं उसी तरीके से जो ह्यूमन लाइफ्स भी हैं वो भी, है ना, इंसान का जो जीवन है उसका दिया फड़फड़ाता है कुछ समय के लिए, मतलब हम जीते हैं कुछ समय के लिए, और आखिर में हमारा जीवन क्या होता है, नष्ट हो जाता है, हम मर जाते हैं। ठीक है। तो जब जैसे मतलब वो यहाँ पर उन लाइट्स को कंपेयर करते हैं ह्यूमन लाइफ से, कि जैसे वो लाइट्स एक तरीके से फड़फड़ाती हैं, टिमटिमाती हैं, उसके बाद क्या है, वो लाइट्स बुझ जाती हैं, उसी तरीके से इंसान का जीवन भी होता है कि हम कुछ टाइम के लिए फ्लिकर करते हैं और बाद में हमारी लाइफ का भी एंड हो जाता है। तो इस चीज से उनको रियलाइज होता है कि लाइफ और डेथ क्या है, एक प्रोसेस है, मतलब ये जीवन का हिस्सा है। भाई कोई जन्म ले रहा है और कोई जा रहा है, इस दुनिया से विदा हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू किस्सा गौतमी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ग्रीफ ऑफ लाइफ। किस्सा गौतमी के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे महान ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है दुख, दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है इस जीवन का, किस्सा गौतमी के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू किस्सा गौतमी द ग्रेटेस्ट ग्रीफ इन लाइफ इज द डेथ ऑफ वंस लव्ड वन। ठीक है, किस्सा गौतमी का कहना है कि सबसे बड़ा जो दुख इस हमारे जीवन का होता है वो होता है डेथ ऑफ वंस लव्ड वंस, मतलब हमारे जब किसी यारे प्यारे की डेथ होती है, हमारे किसी चाहने वाले की जब मौत होती है, तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है, ऐसा किस्सा गौतमी जी का कहना है। एंड वंस इनएबिलिटी टू स्टॉप देम फ्रॉम डाइंग, और हम क्या है, हम नहीं चाहते कि हमारे किसी लव्ड वन की डेथ हो, लेकिन हम चाहकर भी है उसकी मौत को नहीं रोक पाते, तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ लेमेंटिंग, इसलिए वो कहते हैं कि जब हम उसको जाने से रोक ही नहीं सकते, है ना, और जीवन और जो मौत है वो जीवन का सत्य है। ठीक है, जो इंसान पैदा हुआ है उसकी डेथ तो होनी है, तो इस वजह से हमें लेमेंट करने की बजाय चतुराई किस चीज में है? द वाइज शुड नॉट ग्रीव, ग्रीव होता है दुख प्रकट करना, तो चतुर वो आदमी है, ज्ञानी वो आदमी है जो दुख प्रकट ना करे, क्योंकि ज्ञानी आदमी को तो पता है जो पैदा हुआ उसकी तो डेथ होनी है। वीपिंग विल ओनली इंक्रीज द पेन, अगर हम वीप करते हैं, अगर हम रोते हैं, तो इससे क्या होगा, सिर्फ हमारा जो पेन है वही इंक्रीज होगा, पेन में कोई बदलाव, मतलब कोई कम होने वाला नहीं है रोने से, है ना, रोने की जब हम रोएंगे तो पेन कम होने की बजाय बढ़ेगा। एंड डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है, और हमारा जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब होगा। जो सियाने आदमी हैं, जो इंटेलिजेंट आदमी है स्टूडेंट्स, उनको इस बात का अच्छे से उनको ज्ञान है कि रोने धोने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, रोएंगे धोएंगे तो हमारा पेन बढ़ेगा, हमारा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगा। इसी वजह से जो वाइज लोग हैं वो दुख प्रकट नहीं करते जब भी उनके किसी लव्ड वन की क्या होती है, डेथ वगैरह होती है। तो आई होप ये क्वेश्चन और इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस, है ना, हमारा जो जीवन है स्टूडेंट्स वो ट्रायल्स, ट्रायल्स होते हैं स्टूडेंट्स, टेस्टिंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है ना, मतलब जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम बहुत ज्यादा क्या होते हैं, परेशान होते हैं, है ना, जब हमें हमारी लाइफ क्या करती है, टेस्ट करती है ना, हमारी भगवान क्या लेता है, परीक्षा लेता है। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा जो लाइफ है वो ट्रायल एंड ट्राइबुलेशंस, ट्राइबुलेशंस होता है स्टूडेंट्स परेशान होना, है सफर करना, जब भी मतलब किसी भी परेशानी से, तो मतलब हमारा जीवन क्या है, टेस्टिंग एक्सपीरियंसेस से है और परेशानियों से भरा हुआ है। किस्सा गौतमी ऑल्सो पासिस थ्रू अ पीरियड ऑफ ग्रीफ इन हर लाइफ, है ना, जो किस्सा गौतमी है वो भी अपने जीवन में दुखों का जो टाइम पीरियड चल रहा है उससे गुजरती है। हाउ डज शी बिहेव इन दो सर्कमस्टांसेस, है ना, ऐसे हालातों में किस्सा गौतमी किस तरीके से बिहेव करती है ये हमें बताना है।
आफ्टर द डेथ ऑफ किस्सा गौतमीज ओनली चाइल्ड, जब बेटा किस्सा गौतमी के पहले बच्चे मतलब उसके इकलौते बच्चे की डेथ हो जाती है तो शी बिकेम वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो जाती है स्टूडेंट्स। जो किस्सा गौतमी है वो बहुत दुखी हो जाती है। शी कैरिड हर डेड चाइल्ड टू हर नेबर्स, वो अपने है ना डेड बच्चे को लेकर अपने पड़ोसियों के पास जाती है ताकि उसको कुछ मेडिसिन वगैरह मिल जाए जिससे कि उसका बच्चा दोबारा से पुनर्जीवित हो जाए, है ना। और जब वो अपने बच्चे को लेकर जाती है अपने पड़ोसियों के पास तो हर नेबर्स थॉट दैट शी हैड गॉन इनसेन, इनसेन होता है स्टूडेंट्स पागल होना, ठीक है। उसके पड़ोसियों को लगता है कि जो किस्सा गौतमी है वो क्या हो गई है, पागल हो गई है। एज शी वॉज अनेबल टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट हर सन हैड डाइड, है ना भाई। तो उसको है ना पड़ोसियों को लगता है कि किस्सा गौतमी पागल हो गई है। क्यों पागल हो गई है कि भला यार कौन ऐसा मतलब इंसान है जो अपने डेड वंस को वापस बुलाना चाहेगा, क्योंकि भाई हम सब जानते हैं कि जिसकी एक बार मौत हो जाती है वो वापस तो आता ही नहीं है। इट वॉज देन डेट समवन सजेस्टेड हर टू मीट गौतम बुद्धा, तो यहीं पर उसको कोई इंसान कहता है कि आप एक काम करिए गौतम बुद्ध से जाके मिलिए, वो आपके बच्चे को शायद जीवित कर दे। When she met गौतम बुद्धा he gave her an exercise to do, अब डायरेक्टली गौतम बुद्धा उसको समझाते कि भाई लाइफ एंड डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। तो शायद किस्सा गौतमी इस बात को रियलाइज ना करती, इसी वजह से गौतम बुद्धा उसको एक एक्सरसाइज देते हैं करने के लिए, है ना। शी वॉज आस्क्ड टू कलेक्ट मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस, तो इसलिए हमारे गौतम बुद्धा जी उसको बोलते हैं कि आप जाइए और किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने ले आइए जहां पर वेयर नो वन हैज एवर डाइड, जहां पर आज तक कभी किसी की डेथ ना हुई हो। तो किस्सा गौतमी है ना अलग अलग घरों में जाती हैं, बट शी वॉज अनेबल टू फाइंड अ सिंगल हाउस वेयर नो वन हैज डाइड, तो उनको क्या है किस्सा गौतमी को पूरी दुनिया में एक घर भी ऐसा नहीं मिलता जहां पर कभी किसी की डेथ ना हुई हो। इन दिस वे शी रियलाइज दैट डेथ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो इस तरीके से किस्सा गौतमी को आखिर में इस बात का एहसास होता है कि जो मौत है वो जीवन का हिस्सा है। एंड एनीवन हु इज बॉर्न, और कोई भी इंसान जो पैदा हुआ है, ही इज बाउंड टू डाई वन डे, है ना, उस इंसान को एक दिन मरना ही पड़ेगा। मतलब मौत जीवन मतलब मैन इज मॉर्टल, इंसान नश्वर है, जो पैदा हुआ है उसको एक दिन जाना ही होगा इस दुनिया से। इस बात को उसकी मतलब जो किस्सा गौतमी है वो रियलाइज करती है। दस बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, इस तरीके से बुद्धा जी जो है डेथ को लेकर किस्सा गौतमी का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो है उसकी जो समझ होती है, गौतम बुद्ध उस चीज को बदल देते हैं, उसको समझा देते हैं कि मैन जो है वो अपनी मौत को अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है। डेथ इज इनएविटेबल, डेथ से बचा नहीं जा सकता, जो इंसान पैदा हुआ है उसकी डेथ होनी निश्चित है। और इस वजह से हमें इसके ऊपर रोष प्रकट करना नहीं चाहिए, हमें दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें महात्मा बुद्ध किस्सा गौतमी को समझा देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इस चैप्टर के हमारे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको 6 के 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट स्टूडेंट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। स्टूडेंट्स जल्दी मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके हाजिर होऊंगा स्टूडेंट्स। जब तक के लिए बाय बाय।